प्रोग्राम चमेली की इस नई प्रस्तुति में मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेचा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आई एम श्योर आपको आज लग रहा होगा कि हम ये कौन सी नई जगह आ गए हैं। सेट वो नहीं है, स्टूडियो वो नहीं है, वेल होस्ट तो सेम है, बट आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर आए हैं आप सबके लिए। वो है अबाउट आर्ट। एक आर्टिस्ट से आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने टैलेंट को अपना पैशन बनाकर आज उसे एक खूबसूरत मकसद में कन्वर्ट किया है। हम आज हैं सलारजंग म्यूज़ियम में हो रही कलावीरा एग्ज़िबिशन में, जहाँ पर शिखा अजमेरा नाम की ये जो आर्टिस्ट हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से अपने हाथ से आप बताइए कौन से फैब्रिक पर आप पेंटिंग उनकी देखना चाहेंगे और वो उस फैब्रिक पे ज़रूर वो पेंटिंग करके दिखाएंगी। चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो जैकेट हो, चाहे वो शॉल हो, स्टोल हो, कैप हो। मैं शायद बोलते बोलते थक जाऊंगी, बट वो अपना टैलेंट दिखाते दिखाते थकेंगी नहीं। तो आज हम ऐसे ही एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि उनकी ये जर्नी कैसी रही, किस तरह से उन्हें सपोर्ट मिला, किस तरह से उन्हें इंस्पिरेशन मिलता है एंड किस मकसद पे वो आज निकल पड़ी हैं, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। नमस्कार, दूरदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है शिखा जी। आप हैदराबाद यहाँ आई हैं कलावीरा एग्ज़िबिशन में, सलारजंग म्यूज़ियम में जो हो रहा है अपना काम, अपना जो आर्ट है यहाँ दर्शाने। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हैदराबाद में भी और दूरदर्शन की इस प्रस्तुति में भी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी इस जर्नी, पैशनेट तो खैर आप है ही, आपके काम में दिखता है, बट इसको प्रोफेशनल लेवल पर लेकर जाना, तो आपकी इस जर्नी की शुरुआत, इस पैशन की शुरुआत किस तरह से हुई, हमें ये बताइए। शुरुआत तो बहुत खैर छोटी सी है, ये 1.5 या 2 साल पहले की बात है। जहाँ मैं सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए ये आर्ट करती थी। अच्छा। जैसे कभी कोई ओकेजन है तो किसी के शर्ट पे कुछ निकाल दिया, या कोई स्पेशल डे है तो जैसे रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे आ रहे हैं, तो हर कोई चाहता है कि कुछ तो डिफरेंट दिखे, कुछ अलग से दिखे। तो वो हिसाब से वो सोच के ये कस्टमाइज पेंटिंग में किया करती थी। अच्छा। दैट टू सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लिमिटेड था ये। अच्छा। इसके बाद में फिर थोड़ा सा लगा कि शायद अभी हम दुनिया को बता सकते हैं करके। नहीं, आई थिंक आपका नेशनल के आपका ग्लोबल लेवल का आपका जो टैलेंट है, बिकॉज इतना बारीकी, इट्स वेरी डेलिकेट। एक तो है आपका जो रेंज है, मतलब इंडियन आर्ट से लेकर फोक कल्चर से लेकर एक क्वर्की आर्ट जो बोलते हैं, जैसे हम देख रहे थे कि पिलो कवर्स आपने कस्टमाइज़ किए हैं और आपने जूते कस्टमाइज़ किए हैं, वो जो क्वर्की नेचर है। तो आपका जो रेंज है वो बड़े से बड़ा और यूथ तक भी ले जाने वाला ये जो आर्ट है, ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं आपको? ये बहुत सिंपल डे टू डे लाइफ वाला आइडिया है। जहाँ बच्चों के साथ छोटी छोटी बातों पे कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ एडवाइस या सजेशंस बेस्ड हो जाता है। अच्छा। हस्बैंड के साथ छोटी खट्टी मीठी तकरार हो जाती है। अच्छा। जैसे पिलो कवर वाला आपने बताया, तो इट वाज लाइक कि यार रात में क्यों झगड़ा करना है, ये तुम्हारा पिलो है या ये मेरा पिलो है, तो क्यों नहीं इस पे नाम लिख दे हम। तो ऐसे आइडियाज़ बस जस्ट आते थे दिमाग में और ये मैं करती थी। वेरी नाइस। जैसे मैं आपके इंट्रो में भी बता रही थी कि आप साड़ी पे भी करती हैं, आप कैप्स पे करती हैं, शॉल्स पे, स्टोल्स पे। तो ये जो थॉट आया कि मुझे हर चीज़ कवर करना है जो शायद जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी है, ये आइडिया कहाँ से आया? किसी ने आपको ऑर्डर दिया तो आपको लगा अरे हाँ इस पे भी किया जा सकता है, या फिर आपने ही अपने माइंड से ये नए नए आइडियाज़ निकाले? हाँ, मतलब जैसे जब बच्चों के लिए जो नीड होती थी, उन्हें शर्ट्स तो पहनते नहीं है तो उन्हें स्वेट शर्ट पे चाहिए था। स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स वेयर पे एक आध कोई प्रिंट चाहिए होता है, या फिर धोनी या विराट कोहली का उन्हें जैसे 18 नंबर दे दो या 7 नंबर दे दो मम्मी। तो काइंड ऑफ हुआ था, मतलब शुरुआत फ्रेंड्स एंड फैमिली से ही हुई। अच्छा। और बस इसी तरह से आइडियाज़ आते गए, कभी शर्ट्स पे बना लिए, कभी जैसे बीच में कोरोना के टाइम पे मास्क और ये बहुत चल रहा था। जी। तो वो चक्कर में मास्क पे भी बनाया, तो ये बहुत रूटीन वाला था। बट इट्स अ गुड थिंग कि आप अपने आप को भी इवॉल्व कर रही हैं, एज एन आर्टिस्ट आप सोच रही हैं, एंड आपके काम से ज़्यादा उसे अब आप एक नई दिशा दे रही हैं, एक एंटरप्रेन्योर की, एक आर्टिस्ट की, जो अपना काम अब दुनिया तक ले जाने की कॉन्फिडेंस रखती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल भी है उन लेडीज़ के लिए, उन लोगों के लिए रादर, जो
ऐसी अनकन्वेंशनल सी फील्ड में जाकर अपना टैलेंट अगर दिखाना चाहते हैं तो ये उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन है। सो योर ऑफ कोर्स ये बैकअप जो आएगा ना आपको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही आएगा। जब फैमिली और खासकर जब बच्चे हो साथ में, तो जब ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे ना तो तब ये डेफिनेटली ये वाला कॉन्फिडेंस आप में आ सकता है। जी, दैट्स वेरी नाइस। सो आप औरंगाबाद से हैदराबाद शायद पहली बार आई हैं, और ऐसे तो हम मतलब हमारे रिश्तेदार हैं तो बस कभी काम के सिलसिले में, बट हाँ काम के सिलसिले में ये नई शिखा का एक चेहरा है, जो एंटरप्रेन्योर शिखा है, जो पहली बार हैदराबाद आई है, कह सकते हैं जी। सो ये जो प्लेटफॉर्म या ये जो जगह मिली है आपको सालारजंग म्यूजियम में अपना प्रदर्शनी करने की, इसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? जो देखने आते हैं, जो आपसे मिलने आते हैं, जिन्होंने आपका काम देखा है, आपको हैदराबाद का ये वार्मथ या ये रिस्पॉन्स कैसा लगा? बहुत ज़्यादा है ये एकदम ओवरवेलमिंग है। अच्छा। क्योंकि सालारजंग म्यूज़ियम में बहुत ज़्यादा फुटफॉल है, और आई थिंक नॉर्मल पब्लिक के साथ यहाँ आर्टिस्ट भी उतने ही लेवल पे आते हैं। वाओ। तो जो आपके कला को, आर्ट को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं, और वो हमें भी सीखने मिलता है कि एक्चुअली यार इसके अलावा और बहुत है अभी तक सीखने के लिए, ये कुछ भी नहीं है जो हमने किया है। और हैदराबाद से बेटर और जगह क्या हो सकती है? यहाँ तो इतना आर्ट है। एब्सोल्युटली ये बेस्ट रहा, ये एकदम बेस्ट था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अभी तक आपने कहाँ अपने एग्जीबिशंस या अपना काम अभी तक आपने बताया है? एक्चुअली पुणे, जहाँ हम पहले औरंगाबाद में रहते थे, तो वहाँ से कुछ ही दूरी पर है पुणे जी। वहाँ मैंने जस्ट स्टार्टअप बोल के मैंने वहाँ एक बार एग्जीबिशन लगाया था। लेकिन हाँ, बड़े लेवल पे मैंने दिल्ली में आप कह सकती है लगाया, जो बिनाले हुआ था लाल किला में। श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों इनॉग्रेशन हुआ था उसका वो समय पे, तो उसमें लगाया था। तब मेरे ख्याल से पुश हुआ ये इसके लिए। वेरी नाइस। एक अपने आप में भी कॉन्फिडेंस आता है जब मतलब आप अपने काम को इस लेवल पर लेके जाएं, लोग देखें, उसकी तारीफ करें। ऑफ कोर्स एज एन आर्टिस्ट आपको भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। सो ये जो आपकी एक नई जर्नी की शुरुआत हुई है, खैर ये तो आपका काम है, आप कर ही रही हैं, बट इसके अलावा आप एक बहुत अच्छा काम और ये कर रहे हैं कि आपका जो ये प्लेटफॉर्म आपको मिला है और आप ऐसे गुमनाम आर्टिस्ट तक ये आप प्लेटफॉर्म लेके जाना चाहती हैं, इसके बारे में हमें बताइए। ये मैंने दूसरा वर्टिकल शुरू किया है लेटेस्ट में जी। बिनाले से ही एक्चुअली ये मैंने स्टार्ट किया है। जब बिनाले में एग्जीबिशन पुटअप किया था तो वहाँ पर मैं कुछ ऐसे आर्टिस्ट से मिली। इन आर्टिस्ट लोगों से ऐसी मुलाकात हुई कि जहाँ पर ये एकदम दूर दराज के गाँव से आते हैं। जैसे बहुत अब इतने स्टेट्स हैं इंडिया में, इतना आर्ट और इतना कल्चर है बताने के लिए, और ये उन इतने गांव से आते हैं ना, तो इनको पता नहीं होता है एक्चुअली इनका आर्ट कहाँ पे जा सकता है जी। वहाँ पर हमें ये आइडिया क्लिक हुआ कि इन्हें प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। वेरी नाइस। इन्हें हेल्प करनी चाहिए करके। वेरी नाइस। तो वी वर लाइक कि हाँ, अभी इनके साथ जुड़ के इनके आर्ट को अब आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल तो ब्रांड मेरा लग रहा है यहाँ पर लेकिन हाँ, ये सेकेंड वर्टिकल हमने शुरू किया है आर्टिस्ट के लिए। अच्छा, नहीं बट उन्हें भी एक रिकग्निशन, उनके काम को एक हाई लेवल पर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की ये जो आपने कोशिश स्टार्ट करी है, आई थिंक इट इज़ वेरी कमेंडेबल। क्योंकि इंडिया में बहुत आर्ट है। बिल्कुल, आप जिस कॉर्नर में जाओ ना, आपको एक नया आर्ट मिलेगा। बिल्कुल। और उतने आर्टिसंस भी उतने ही हैं सिर्फ उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। करेक्ट। कैसी बात है कि उन्हें डिस्करेजमेंट मिलता है बिकॉज उनका आर्ट शायद सही जगह पे नहीं पहुंच पाता, एंड जो सेकेंड जनरेशन है वो शायद ये काम नहीं करना चाह रही बिकॉज शायद फाइनेंशियली इतना लुक्रेटिव नहीं है। बट जब हम उन्हें वो प्लेटफॉर्म देते हैं, और आप जैसे लोग जब उन्हें ये प्लेटफॉर्म देते हैं, और जब उनकी फाइनेंशियल स्थिति भी बढ़ जाती है, मे बी देन नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये एक मोटिवेशन है। सो ओवरऑल जो हमारी देश का कल्चर है, आर्ट है, उसे प्रमोट करने में, उसे कंजर्व करने में आपकी ये कोशिश की हम बहुत सराहना करते हैं। आपकी इस जीवनी के थ्रू, आपके इस आर्ट के थ्रू, आपकी इस जर्नी के थ्रू बडिंग आर्टिस्ट या बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हो सकता है कि कोई इस जर्नी पे जाना चाहता हो बट वो हिचक रहा हो कहीं, और आज आपके इस प्रोग्राम के माध्यम के थ्रू अगर आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहती हैं कि अपनी जर्नी या अपने पैशन को फॉलो करिए, तो क्या रहेगा वो? मैसेज बहुत सिंपल सा है कि अपना जो इंटरेस्ट है बस उसे संभाल के रखिए।
क्योंकि आजकल जो ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब जो चीज़ें हम सुनते हैं ना, ये बस ये कहीं ना कहीं हम अपना इंटरेस्ट भूल जाते हैं, हम अपना हॉबी डेवलप नहीं करते हैं। स्पेशली लेडीज़ के साथ ज़्यादा ये चीज़ें होती है, वो इतना बिजी हो जाती है फैमिली में कि खुद को टाइम नहीं दे पाती। तो आई वाज लाइक कि लेडीज़ ने भी स्पेशली उनका हॉबी, उनका एक्टिविटी कंटिन्यू करना चाहिए, भले ही आधे घंटे के लिए क्यों ना करे। और इसी हिसाब से ना तो मतलब थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, जितना रिकग्निशन मिलना है मिलेगा, और जब खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है ना तो फिर बाकी दुनिया कितना आपको सराहती है नहीं सराहती है इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। आई थिंक ये मैसेज ओवरऑल हमारी सारी ऑडियंस के लिए है कि मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस प्लस आपका पैशन कहीं ना कहीं बहुत क्लोजली जुड़ा है। और अपने पैशन को, अपने इस इंटरेस्ट को जिस तरह से शिखा जी फॉलो करके आज इस लेवल पर लेकर आई हैं, खुद की सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा वो दूसरों की भी मदद करके उन्हें उस लेवल तक पहुंचाने की जो कोशिश कर रही हैं, इट इज़ कमेंडेबल, इट इज़ रियली कमेंडेबल। हम रियली चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको और काम मिले, आपकी और पहचान हो, आपके कई सारे आर्टिस्ट आपके साथ जुड़े। +1 मैं और एक ऐड करना चाहूँगी कि मैं एक्चुअली आपके थ्रू या फिर आप अपील कीजिए कि हैदराबाद के कुछ आर्टिस्ट अगर होंगे तो मैं उनसे भी जुड़ना चाहूँगी। मतलब अभी तक बहुत कम आए हैं, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट देम एज वेल कि प्लीज़ आइए। आप प्लेटफॉर्म आपका है, आवाज़ आपकी है, मिशन आपका है, हम सिर्फ एक ज़रिया हैं। तो आप जितना दिल से अपील कर पाएंगी, आई थिंक वो उतना ही इफ़ेक्टिव होगा। तो प्लीज़। एक्चुअली मैं आर्टिस्ट से अपील करना चाहूँगी कि ये एक प्लेटफॉर्म आपको मैं देना चाहती हूँ जहाँ पर आप आपका टैलेंट, इंडिया का आर्ट और कल्चर जो भी है आप आपके पेंट के थ्रू, आर्ट के थ्रू दर्शाना चाहते हैं, तो बिल्कुल शिखास कारीगरी ये आपके लिए प्लेटफॉर्म है। आप आइए, हमसे जुड़िए और हम भी आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे बढ़ाएंगे। सो हार्टफेल्ट, मतलब आप रियली अपने काम के थ्रू लोगों से जुड़ना चाहती हैं, और ये जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया है, हम चाहते हैं कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दूरदर्शी जो पहुँच है वो एक नेशनल स्तर तक है, जो हम गांव-गांव तक पहुँचते हैं। तो आई एम होपिंग कि जब लोग ये आपका मैसेज देखें तो ज़रूर आपसे जुड़ने की कोशिश करें। मुझे ये बताइए कि आपका ये काम देखते देखते मैंने देखा काफ़ी पिक्चर्स हैं यहाँ पर जो एक रीजन स्पेसिफिक हैं, या फिर जैसे क्वर्की हैं, या फिर वहाँ पे एक मेरी जो मुझे पर्सनल फेवरेट लगी वो है सचिन तेंदुलकर के लिए जो आपने बनाया। इस तरह से आपके जो हाइलाइट्स रहे हैं, या जो आपके दिल के एकदम करीब जो आपका काम रहा है, इस प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताइए जो करके आपको बड़ा मज़ा आया। एक्चुअली अगर सबसे पहले मैं अगर कुछ बताऊँ तो जैसे मैंने पर्सनालिटी डेपिक्ट करते हुए कुछ शॉल्स बनाई थी। अच्छा। सबसे पहले मैंने वहीं से शुरुआत की थी कि मेरे हस्बैंड के लिए मैंने एक शॉल बनाई थी, जहाँ पर मैंने उन्हें जो जो पसंद है, जिसमें उनका इंटरेस्ट है और वो जो जिस तरह से आगे बढ़े हैं, तो इस तरह से वो एक शॉल पे मैंने डेपिक्ट किया था। तो कुछ बड़े लेवल पे मैंने यहाँ पर एक रेड शॉल है जो राष्ट्रपति जी के लिए बनाई थी, तो उसी तरह से वो पूरे शॉल पे मैंने जहाँ उनका जन्म हुआ इंडिया में, वहाँ से लेते हुए उनका क्वालिफिकेशन, उनके इंटरेस्ट और आगे वो क्या कर रहे हैं, उनके हॉबीज़ को दर्शाते हुए एक शॉल बनाई थी। अच्छा। उसके बाद अभी लेटेस्ट में हमने यूनिटी थीम पर कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जैसे जिस हिसाब से हम लोग वॉर देखते हैं या कुछ जो भी इंडिया में कभी कभार जो चलता है तो वो हिसाब से वो यूनिटी थीम ध्यान में रखते हुए हमने कुछ 3-4 साड़ीज़ बनाई थी, जिसमें डिफरेंट फेसेस है इंडिया के जो लोग रहते हैं, और जो डिफरेंट हैंड्स होल्डिंग टुगेदर टाइप में भी कुछ एक साड़ी बनी है। और वसुदेव कुटुंबकम जैसे थीम दी है हमने उसको। अच्छा। तो इसके ऊपर कुछ साड़ीज़ बनाई थी। स्पेशली एक कपल साड़ी या ड्रेस आप बोल सकते हैं उसको, जैसे वहाँ पर है वो तो लायन एंड लाइनेस का है। जैसे प्योर क्रेप पे वो सेल्फ प्रिंटेड साड़ी है जिस पे मैंने ये डिज़ाइन बनाया था। बहुत डेलिकेट कि जब समय आता है तो हम एक दूसरे के साथ कैसे खड़े होते हैं ये वाला एक थीम दिया है उसको। तो लेडीज़ के लिए जैसे वो साड़ी है, तो जेंट्स के लिए स्टोल बनाया है। तो स्टोल पे भी उसका फेस आया हुआ है। तो दैट्स अ डिफरेंट कलेक्शन आई गेस। वेरी नाइस। ताजमहल है, और जैसे कुछ उड़ीसा के आर्टिस्ट से हमने पटचित्र बनवा के लिए है। जैसे वो 2 साड़ियाँ भी आप यहाँ पर देख। ये जो सचिन के लिए बनाने वाला आपने जो शॉल किया है, ऐसे
क्रिकेट से आपको ज़्यादा प्यार है या आपके हस्बैंड को? और उस शॉल पे आपने क्या क्या दर्शाया? इनफैक्ट हमें ये भी बताइए कि वो मोमेंट कैसा था जब आपने उन्हें प्रेजेंट किया, एंड उनका रिएक्शन, उस हाईलाइट के बारे में बताइए। ओह माय गॉड। मतलब सब लोग सपने में सोचते हैं और छोड़ देते, यार कब मिलेंगे पता नहीं, भगवान ही मुलाकात करवा पाएगा। एंड इट वाज लाइक कि हमें मौका आ गया वो सचिन से मिलने का, और अब जब मिलना है तो उसे क्या गिफ्ट करे। जी, तो फिर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा मुझको, मुझे लगा कि मेरा जो आर्ट है मैं वही बताऊंगी। तो इस हिसाब से मैंने उनके लिए एक शॉल खरीदी जी। और फिर वो शॉल पे मैंने जो उनके मेन अचीवमेंट्स रहे होंगे, तो शुरुआत से लेके एंड तक, खैर एक शॉल में तो नहीं आ पाएगा बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थोड़ी बहुत जी। और उनसे मिलना यानी एक सचिन जी का एक ऑरा है जी। आप लोग ना नहीं निकल पाते वो ऑरा से बाहर, वो ऐसे होल्ड करके रखता है आपको। तो इट वाज लाइक बकेट लिस्ट में है, लेकिन लिखते नहीं है यार, पता नहीं कब होगा ये ड्रीम कम ट्रू वाला पार्ट, लेकिन वो हो गया अपने आप टिक मार्क। तो इट वाज द बेस्ट मोमेंट। देखिए आपका आर्ट ने आपको मतलब कितना कुछ करवाया, किस लेवल पे आपको लेके जा रहा है। ये तो खैर एक शुरुआत है, हम चाहते हैं कि इस आपका जो आर्ट है वो आपको ग्लोबल लेवल पर लेकर जाए। आपकी ये जो कोशिश है आर्टिस्ट से जुड़ने की, ये आपको बहुत दुआएं दे, ये आपके आर्ट को भी एक नया चेहरा और एक नई दिशा दे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हैदराबाद आए, दूरदर्शन के साथ आप जुड़े, और आपके आर्ट के माध्यम के थ्रू आपने हमें इतनी खूबसूरत चीज़ें बताई, एक नया नज़रिया दिखाया कि आर्ट इस तरह से भी हो सकता है, किसी भी चीज़ पे हो सकता है। बस आर्टिस्ट के दिल में एक पता नहीं बागी बनने की शायद हाँ वही है, आर्टिस्ट थोड़ा मूडी होता है जी। तो बस एक क्लिक होना चाहिए, वो क्लिक कब होएगा वो पता नहीं जी, लेकिन बस एक क्लिक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम चाहते हैं कि आपकी ये कोशिश, आपका ये प्यार, आपकी ये कला हमेशा बरकरार रहे। इसी तरह आप हैदराबाद आके यहाँ के आर्टिस्ट, यहाँ की ऑडियंस से आप जुड़ी रहें। शिखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दूरदर्शन के साथ आज जुड़ी, अपनी इस जर्नी के बारे में हमसे बात करी, अपना इतना खूबसूरत काम हमें देखने का मौका दिया, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जिस तरह से आप कई आर्टिस्ट के साथ जुड़ना चाहती हैं। आपकी ह्यूमिलिटी, आपकी इस पैशन, आपकी इस जर्नी की हम बहुत सराहना करते हैं, और हम चाहते हैं कि आपके इस मिशन को ना कि पूरा देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एक स्तर मिले, एक विजिबिलिटी मिले, ताकि आर्टिस्ट का तो आप भला कर ही रही हैं, बट हमारे देश का गौरव भी इससे बढ़े। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि दूरदर्शन के साथ आज आप जुड़ी और हमें इतना वक्त दिया। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे शिखा अजमेरा जी से, जो हैदराबाद के सलारजंग म्यूज़ियम में कला वीरा करके जो एग्ज़िबिशन है वहाँ पर अपनी कला को दर्शाने, अपने इस खूबसूरत काम को बताने यहाँ पर आई हैं। वो चाहती हैं कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जितने आर्टिस्ट्स हैं उनसे जुड़ें, उनकी जो पेंटिंग्स है, उनकी जो कला है, उन्हें एक माध्यम, एक प्लेटफॉर्म मिले, और उनके इस काम को वो नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएं, और उन्हें एक नेशनल और ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिले। दूरदर्शन यादगिरी के चमेली की इस प्रस्तुति में आज हम मिले हैं शिखा अजमेरा जी से, जिन्होंने अपनी ब्यूटीफुल आर्ट, कला और पेंटिंग से हमें बहुत खुश कर दिया, हमें बहुत इच्छुक किया है कि हम उनके काम को और देखें जब वो हैदराबाद नेक्स्ट आए। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मैं पूनम गुलेचा आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।